सो हेलो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ फिर से अपने बिग बॉस सीजन 18 के न्यू एपिसोड पे। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। स्टार्टिंग में दिखाया था कि भाई जो अपना अरफीन है, क्योंकि वो ऑलरेडी एविक्ट हो चुका है, तो वो वहां से बाहर जा रहा होता है। सारा रो रही होती है, ये वो फलाना ढिमकाना, मुझे भी जाना है। फिर एंड वहां पे वो आएगा सिंपैथी गेन करने के लिए जानबूझ के ईशा एलिसा अविनाश के पैर छूते कि अब तो तुम खुश हो ना, अब तो मुझे माफ कर दोगे। मुझे वो अलग बहुत ज्यादा फेक लगा था। फिर वो वहां से चला जाता है अरफीन। शुक्र है अब सारा निकले, मजा ही आ जाएगा। फिर सब थोड़ा बहुत कंसोल कर रहे होते हैं। फिर एंड में रजत दलाल कंसोल करता है। एंड फिर एंड में एकदम से बात आती है कि लाइक जो सारा होती है उसके साथ आई गेस चुम बैठी होती है या कशिश वगैरह सब बैठे होते हैं। तो तब वो कहती है कि एक बार को तो भाई मैं किसी को भी माफ कर दूंगी, बट मैं ईशा को तो बिल्कुल माफ नहीं करने वाली। फिर लोग पूछते हैं और अविनाश, तो वो कहती अविनाश एटलीस्ट मुंह पर है, उसे जितनी बातें करिए कुछ भी वो मुंह पे भी बोलने कर सकता है। ईशा ऐसी जो पीठ पीछे बोलती है और इनके चक्कर में फंसती है अपनी एलिस। दैट इज अ स्वीट डॉग, मतलब वो बहुत ज्यादा स्वीट है। और विवियन उसकी अकड़ी खत्म नहीं होती, बट वो बंदा बहुत जेन्युइन है। फिर अगले दिन की सुबह होती है एंड जो सारा होता है उसका होता है बर्थडे, तो उसके पास आती है एलिस उसको बर्थडे विश करने। फिर उसके बाद वो साथ में बैठते हैं, थोड़ी बहुत ऐसी बातें कर रही होती है। तो आई गेस लगता है कि इनके बीच में वो हेट नहीं है, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि लव आ गया, हेट भी नहीं है। इट्स लाइक वो न्यूट्रल है अब दोनों एक दूसरे के साथ। एंड वही जो अपना चेंजिंग रूम होता है वहां पे ईशा इनिशिएट करते कशिश से बात करने का। फिर कशिश और ईशा आपस में सॉर्ट आउट करते हैं। तो उनके बीच में भी ऐसा लगता है कि जो पहले वो हेट और नेगेटिव वाली चीज थी वो खत्म हो रही है। उसके बाद साथ में बैठते हैं अपने चुम और श्रुति का, फिर वो भी बात करते हैं, वो भी सॉल्व करते हैं। एंड इनमें ऐसा सीन नहीं है ना कि इनमें हेट था या न्यूट्रल थे, ये तो अच्छे दोस्त थे, बस वो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो इस वजह से एंड वहां पे एक सीन ये भी आ जाता है कि भाई लाइक जो श्रुति का है उसको अपनी शिल्पा पसंद नहीं करती, तो चुम है और करणवीर है, तो ये वाली थोड़ी ऐसी सिचुएशन चलती है। बट वो कहते देखो हम आपस में नहीं करेंगे, तुम भी करो हम भी करो। फिर उसके बाद करणवीर आता है श्रुतिका से बात करने, बट श्रुतिका उसको साफ मना कर देती है, देखो मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, एटलीस्ट अभी तो नहीं करनी, बाद में कर लेंगे। फिर उसके बाद श्रुतिका जाती है शिल्पा शेरवाडकर के पास कि मैम मुझे आपसे बात करनी। शिल्पा कहती है मुझे तुमसे बात नहीं करनी, कर लेंगे, ऐसा नहीं कि बात ही नहीं करेंगे, बट बाद में करेंगे। टिट फॉर टैट भाई, देख के मजा आ जाता है, प्योर सिनेमा। उसके बाद संडे के दिन जैसा कि अब हम जानते हैं कि भाई अब आते हैं अपने रवि किशन। जिंदगी झंडबा फिर भी घमंड बाबू अच्छा नहीं होता। मेरा वो बिहारी एक्सेंट नहीं है। फिर वो पहले कशिश से बात करते हैं क्योंकि कशिश भी बिहारी है एंड लाइक अपने रवि किशन सर भी बिहार से है। फिर वो कहते हैं विवियन को चलो एक काम करते हैं, तुम इतने दिग्गज कलाकार हो, चाहत जी आप इतने दिग्गज कलाकार हो, चलो साथ में परफॉर्मेंस करते हैं। फिर उसी परफॉर्मेंस में रवि किशन चाहत से बुलवा देते हैं सॉरी विवियन को कॉफी के लिए। टोटल सिनेमा मजा दे। फिर उसके वो कहते चलो हम करते हैं, अब हम एक गेम खेलेंगे कि तुम्हारी आंखों पे होगा ब्लाइंड फोल्ड, दो जने आएंगे ऐसे आपस में पीछे हाथ करके एक एक करके झुकते रहेंगे, और जो टेस्ट करेगा उसको इनडायरेक्टली हिंट देना, दूसरे वाले को करना है गेस। तो सबसे पहले बताओ कौन आते हैं। सबसे पहले आते हैं अपने विवियन और श्रुति का। उनका होता है एंड भाई वो बड़ा जेनुअन चलता है, पर हाँ दोनों बता देते हैं। उसके बाद होता है अपने रजत दलाल का, चाहत का, इन दोनों का होता है। एंड भाई उसमें जो रजत दलाल होते हैं वो बता देते हैं, बट चाहत नहीं बता पाते क्योंकि रजत दलाल को बहुत समझाता है, बट भाई चाहत इज प्योर डम्प। फिर उसके बाद होता है अपने अविनाश और ईशा का। उसमें ईशा बता देते नहीं, एट लास्ट अविनाश बता देते, बट ईशा नहीं बता पाती क्योंकि अविनाश को पता ही नहीं चलता कि ये है क्या। फिर वो लोग चले जाते हैं। फिर उसके बाद अपने वो चंडाल चौकड़ी साथ में बैठी होती है, इधर दिग्विजय और रजत दलाल साथ में बैठे होते हैं। फिर दिग्विजय कहता है यार मन सा नहीं कर रहा, एक काम करो मैं जरा थोड़े मजे लेकर आया। फिर हो जाता है अविनाश के पास, हाँ भाई चोर, तू कहते कैसा चोर, काम चोर है, इसने काम नहीं किया, टॉयलेट की सफाई करनी, आई मीन बाथरूम की सफाई करनी थी, पूरे बाथरूम में भरा हुआ है, तेरे को बाथरूम की सफाई दी तो तू बाथरूम साफ क्यों नहीं कर रहा, मुझे नहाने जाना है। फिर उसके बाद वो कहता है अविनाश अभी मत बच, 10 मिनट मैं तेरे को बाद में दूंगा। दैट वॉज अ गुड थिंग। तो ये पूरा चल रहा होता है। फिर उसके बाद सामने से ईशा काउंटर करती है, मैं भी टॉयलेट भी होकर, टॉयलेट भी बहुत ज्यादा गंदा है। एंड वो ड्यूटी तो आई गेस रजत दलाल भाई साहब की है, तो उन्होंने भी साफ नहीं करा।
यहाँ पे दिग्विजय को कहना चाहिए था देखो वो उसका मैटर है, यहाँ पे मैं अपने लिए तुम अपने लिए जाके फाइट कर लो। वो कहता है तो वो तो बुरा है, तुम भी बुरे बन जाओगे, तुमने क्यों नहीं काम नहीं करा। वो थोड़ा फिर सेटल डाउन होता है वहां पे, फिर आगे कुछ ऐसे पॉइंट उठता नहीं है। फिर उसी रात को एक सोफे पे बैठे होते हैं शिल्पा और कशिश, और उसी के जस्ट साइड वाले सोफे पे बैठे होते हैं अपने दिग्विजय, रजत और करणवीर। तो वहां पे वही रजत दलाल कहता है कि मैंने इसको लाइव पे रोते हुए देखा था, ये वो थोड़ी शायरियां चलती है। तो यार तुम ऐसे किसी के रोने का कुछ भी मजाक उड़ाओगे और कुछ भी करोगे, इट इज ऑफेंसिव। तो वहां पे कशिश ऑफेंड हो जाती है, वो वहां से चली जाती है। शिल्पा भी कहती है कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, फिर वो भी वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन भाई मुझे कसम से उम्मीद नहीं थी, ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर करणवीर। भाई पहली बार लगा वो एज अ प्लेयर खेल रहा है, मतलब वो खतरों के खिलाड़ी क्यों जीता है, पहली बार मुझे देख के बहुत ज्यादा अच्छा लगा। वो कहता है मुझे तुम सबसे बात करनी है, तो मैं दो चीजों पे बात करना चाहूंगा और सबके सामने बात हो तो अच्छा है। रजत एक चीज, तुमने जो विवियन का बेड लिया हुआ है तो वो उसको वापसी कर दो, क्योंकि इतने दिनों से ये अंदर सो रहा है विवियन, एंड इसको साइनस की बीमारी है, एंड अंदर एसी बहुत तेज चलता है। तो इस वजह से ना वो लड़ रहा है ना कुछ कर रहा है, पर हमें देख रहा है उसका साइनस बढ़ चुका है। तो तुम उसका बेड उसको वापसी कर दो। मैं कहता तुम्हें परेशान करना है, कुछ करना है, तुम ड्यूटीज मत करो, वो टाइम गॉड है ना, बट ह्यूमैनिटी, थोड़ी इंसानियत दिखा दो। बहुत सही पॉइंट। फिर वो दूसरा पॉइंट कहता है कि देखो कशिश का कुछ आई गेस लाइव वाला सीन होगा, मुझे नहीं पता क्या हुआ था, तो वो हुआ था, तो उस पर रजत दलाल मेरे हिसाब से तुम्हें ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। फिर उसके बाद वो कहती है शिल्पा कि बट तुम भी तो हंसे थे ना। तो कहते हैं मैं तभी तो कह रहा हूँ ना, मैं हंसा तो मैंने आके कन्फ्रंट करा कि मुझे हंसना नहीं चाहिए था, इसको बोलना नहीं चाहिए था, दिग्विजय भी था, इसको भी नहीं हंसना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से दो चीजें थी जो मुझे कंसर्न लगी, मुझे बोलनी चाहिए थी, मैंने बोल दी। अब तुम्हें वो चीज करनी है या नहीं वो तुम्हारे ऊपर है। अब बाहर सब बैठी होती है तो दिग्विजय कहता है चलो मैं एक बार और फुटेज, एक तो यार पर्सनली दिग्विजय मेरा फेवरेट था, बट अभी तो भाई मेरा अविनाश फेवरेट होता रहा है। अविनाश थोड़ा मंदबुद्धि है, बट कामनेस के साथ देखा है ना। और भाई दिग्विजय अगर रजत दलाल के साथ ना खेले, वो इंडिविजुअल प्लेयर बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर से वो इनका कलेश होता है कि टॉयलेट बाथरूम साफ नहीं करा, साफ नहीं करा, ये वो 10 मिनट का स्क्रीन टाइम ले ले, आपस में बहस होती है। यहाँ पे वो कहते हैं अविनाश की भाई उस टाइम पे जब लाइक जो रवि किशन जी उनका पूरा सेगमेंट स्टार्ट होने वाला था, फिर उसके बाद शाम हो गई, तो वो तो हमारा वैसे ही रेस्ट होता, तो उस दिन नहीं किया, पर मैंने उसी दिन रात को साफ कर दिया, दिन में नहीं कर। अब तुम देखोगे पूरा क्लीन है। हाँ मैं दिन का मान रहा हूँ मैंने नहीं किया, पर दिग्विजय फिर नहीं तू काम चोर है, काम चोर है, ये नहीं करता वो नहीं करता, विच आई थिंक वो उस चीज को अननेसेसरी खींचना। फिर आता है अपना राशन का टास्क, क्योंकि राशन खत्म होने वाले, तो बिग बॉस उनके सामने से प्रॉपर एक एलईडी में रखते हैं कि देखो ये तुम्हारी सारी आइटम होगी, एंड इतनी इतनी क्वांटिटी आएगी। जैसे अगर तुम्हारा अगर आटा है तो वो सिर्फ 10 किलो आएगा, 30 किलो आएगा, चावल 10 किलो आएंगे, या कुछ भी है तो लाइक वो इस क्वांटिटी में ही आएगा, और इतनी आइटम्स आएगी, और मैक्सिमम तुम 50 आइटम्स ले सकते हो। तो वो कहते हैं कि चलो वहां पे एक मार्कर है और ब्लैक व्हाइट बोर्ड है, तो एक काम करो तुम वहां से लाओ, लिखो। तो वो लोगों ने लिखना स्टार्ट किया, तो वहां पे क्या हो गया कि ऑलरेडी वो 57-58 आइटम्स तक पहुंच चुका था, बिल्कुल ही लिमिट करके। तो वहां पे करणवीर कहते हैं कि बिग बॉस हम ऐसा नहीं कर सकते कि आप हमारी थोड़ी आइटम बढ़ा दो, 60 कर दो, 70 कर दो, 80 कर दो। तो बिग बॉस कहता है कि चलो ठीक है, तुम 80 कह रहे हो, एक काम करो मैं तुम्हें पूरी की पूरी 80 आइटम देता हूँ, बट बदले में अगर तुमने एक भी कुछ ऐसे पूरे हफ्ते में रूल तोड़ा या कुछ भी ऐसे ब्रेक किया, तो वो वाली चीज तुम्हारी फिर वहां से कैंसिल हो जाएगी। मतलब मान लो कि अगर उस एक हफ्ते में कोई भी सोया, मुर्गा बजा, या फिर किसी ने एक बार भी इंग्लिश बोली, तो तुम्हारा जितना राशन है वो सारा A to Z वापसी मेरे पास, फिर मैं तुम्हें बिल्कुल बेसिक दूंगा। क्या तुम इस पे मंजूर हो? तो करणवीर कहते हैं हाँ कोई दिक्कत नहीं है, लाइक मैक्सिमम लोग मान जाते हैं, बस 3 लोग नहीं मानते, दैट इज विवियन, रजत दलाल एंड सारा अरफीन खान। विवियन इसलिए क्योंकि वो कहते हैं भाई मुझे पता है यहाँ के लोग, अब किसी एक ने भी रूल तोड़ दिया, 14 लोग हैं, एक हफ्ते की बात है, 7 दिन नॉट पॉसिबल। फिर सारा कहते कि हाँ नहीं मेरे से भी नहीं हो पाएगा, मुंह से इंग्लिश निकल सकती है। रजत दलाल कहता कि हाँ मैं सो सकता हूँ, बग्गा जी सो सकते हैं। तो ये कहता है, एंड वो कहता है करणवीर मान लो अगर 100 आइटम हो तो बिग बॉस क्या ये हम डील 100 आइटम के बदले कर सकते हैं? बिग बॉस कहता है तुम 150 आइटम लो, और बताओ डील सेम है, 150 आइटम, एक भी रूल ब्रेक नहीं होना चाहिए, हुआ तो सारा सामान मेरे पास वापसी, वरना 50 आइटम जितने मर्जी तोड़ते रहो रूल। में आपस में ऐसे कन्फ्लिक्ट होने लगता है कि बहस, कोई एक डिसीजन पे नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे। फिर अविनाश कहता है कि भाई मुझे तो चाय और कॉफी दोनों चाहिए, वो भी आने चाहिए। फिर उसके बाद बिग बॉस कहते हैं अविनाश चाय और कॉफी का ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि वो वाली चीज तुम्हारी लिस्ट में नहीं है। चाय गई है अपनी सारा की वजह से, और कॉफी गई है अपनी कशिश की वजह से, तो वो तो वापसी नहीं आ सकता। बट हाँ
अगर तुम चाहते हो कि वो वापसी आ जाए तो एक ऑप्शन है कि अगर तुम 50 आइटम चूज कर रहे हो कि हाँ हम रूल्स भी तोड़ सकते हैं तो हम 50 आइटम पे टोटल ऐसा सम रखना चाहेंगे, तो तुम्हें चाय मिल जाएगी या फिर कॉफी मिल जाएगी, बट तुम्हारी 5 आइटम डिडक्ट हो जाएगी। तो तुम क्या करना चाहोगे? विवेन कहता है सारे बाहर में जाओ, मैं तो चूज करूंगा कॉफी। बिग बॉस आप 5 आइटम काटो। सब कहते नहीं ऐसे कैसे काट देगा, ऑलरेडी कम है तू और कम कर दे। फिर कॉफी के चक्कर में तो उनमें आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई होने लगती है। बस यही पूरा सीन चल रहा होता है। एंड भाई उसके बाद उनके और ज्यादा कलेश बढ़ते हैं कि भाई ये वो विवियन ऐसा, सारा रजत, ये इसने ऐसे कर दिया, दिग्विजय, ईशा, अविनाश, सब ऐसा आपस में लड़ रहे होते हैं एक दूसरे कुत्ते बिल्ली की तरह। आधे कहते हैं कि हमें 100 से 150 आइटम चाहिए, आधे कहते हैं हमें 50 चाहिए, आधे कहते हैं और आइटम कम कर दो, हमें तो हमारी चाय कॉफी चाहिए। यहाँ पे हो जाता है अपना एपिसोड खत्म। तो गाइस तुम बताओ कि तुम्हारे हिसाब से इस पूरे एपिसोड में कौन सही था, कौन गलत, और ये राशन वाले सीन में अगर तुम होते तुम क्या करते, और इन्होंने जो क्या किया वो सही किया या नहीं किया। और अगर तुम अभी तक एपिसोड देख चुके हो तो तुम्हें मेरी कमेंट्री कैसी लगी, मेरा रिव्यू कैसा लगा, और नहीं देखा तो भाई जाके देखो। इस बार वाला सीजन बहुत जेन्युइन चल रहा है। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो उस वीडियो पे लाइक कर दो, उस वीडियो पे कमेंट कर दो, उस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी तुम अगर तुम अपने बिग बॉस के फैन हो या मुझे किसी के भी फैन हो जो अंदर है हाउस में, अपने सल्लू भाई के फैन हो, तो इस वीडियो को और फैलाओ, प्यार बांटो। बाकी चल मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। बाय गाइस।